जा दोस्तों, तो अनंत सिंह के जेल से आते ही फिर मोकामा में बवाल, फंसी सम्राट की पुलिस, गजब का कारनामा। दोस्तों, ज्यादा दिन लगता है बाहर नहीं रह पाएंगे नीतीश के खास, या ये कह लीजिए अनंत बाबू का जेल से बाहर दिल ही नहीं लगता। जेल की हवाओं की आदत हो गई है क्या? बाहर की खुली हवा अब छोटे सरकार को पसंद नहीं? कैसे एक बार फिर खिंच सकते हैं नीतीश के खास अनंत सिंह? बताएंगे आपको पूरी खबर, कैसे एक बार फिर अनंत सिंह को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अनंत सिंह के साथ साथ सम्राट की पुलिस के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मोकामा क्षेत्र अपने आप में ही विवादों के इर्द गिर्द रहने वाला आपने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था। और 2000 से 2005 से अगर आप मोकामा को उठा के देखिए, यहाँ बाहुबलियों का दबदबा रहा है। मोकामा में लोगों के अंदर दहशत बनी रही है, जो आज तक अगर इसे एनडीए वाले नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी अगर इसे सुशासन कहे, इसे मंगल राज कहे, तो उन्हें मोकामा का आईना दिखाना चाहिए, जहां लोगों के अंदर आज भी डर है, लोग आज भी सहमते हैं और वहां एक भी पत्ता नहीं हिलता। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, इजाजत चाहिए अनंत बाबू से। तो आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, मोकामा जहां पहले भी गैंगवार राजनीतिक टकराव अक्सर सुर्खियों में रहे हैं और यहां किसी तीसरे का बोलबाला रहा ही नहीं है, यहां साफ तौर पर कहें तो बाहुबलियों का दबदबा शुरू से रहा है, आज भी वैसा ही है। एक बार फिर मोकामा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा और वो पूरी घटनाक्रम आपने देखी, कैसे अनंत सिंह मामले में जेल गए, मुख्य आरोपी बने, हत्या हुई और अब जेल से निकल आए। वो भौकाल उनका आपने देखा था। वैसे 2 बार जेल से निकले, एक बार विधानसभा में शपथ लेने, एक बार राज्यसभा चुनाव में भागीदारी, और कई बार उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन दुलार चंद यादव मामले में ऐसा उलझे थे, ऐसा फंसे थे कि हाईकोर्ट ने साफ 3 बार उनकी याचिका को खारिज किया, लेकिन आखिरकार उन्हें जमानत मिल चुकी है, वो बाहर है। लेकिन बाहर आने के बाद एक बार फिर ऐसा माहौल बन रहा है, अनंत बाबू के ऊपर सवाल है और इस बार अनंत सिंह के साथ साथ सम्राट चौधरी की पुलिसिया और उस कार्रवाई, पूरे पुलिस विभाग महकमे के ऊपर सवाल है। एक बार फिर चर्चा में मोकामा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए और इस बीच एक बार फिर उनके क्षेत्र का माहौल गरमाया है। इस बार वजह है एक वायरल ऑडियो, जिसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो में नौरंगा जलालपुर निवासी सोनू, वो सोनू मोनू केस आपने बार बार सुना है, उसमें भी अनंत सिंह ने जेल की हवा काटी है। सोनू और पंचमहला थाना के एक कथित सिपाही के बीच की यह बातचीत है। बातचीत में आरोप लगाया जा रहा है थाना स्तर पर कथित रूप से पैसे लेकर अवैध गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता था। ऑडियो में जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोकामा में पत्ता भी पुलिस नहीं हिला सकती है अगर अनंत बाबू की इजाजत ना हो। यह है रौब, यह है दबदबा। हालांकि दोस्तों, इस ऑडियो की पुष्टि हम या हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। बातचीत का ऑडियो कब का है इसका दावा नहीं किया जा सकता। नौरंगा जलालपुर निवासी सोनू ऑडियो में पंचमहला थाना के एसएचओ कुंदन कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा है। अनंत सिंह और एसएचओ के बीच मिली भगत का आरोप भी है। साथ ही अवैध धंधे में छूट देने की बात भी की, यानी अनंत बाबू जो भी कहें, जो भी करें, अनंत सिंह के लोग जैसा चाहें, पुलिस का पूरा सहयोग मिलता रहता उनको। अवैध गतिविधियों में अगर शामिल अनंत सिंह का कोई है, कोई साथी, कोई कार्यकर्ता, कोई चेल चपाट, तो पुलिस संरक्षण देती है और बदले में अनंत बाबू की तरफ से सम्राट की पुलिस को भर भर के पैसे पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, सोनू इस बातचीत में पंचमहला थाना प्रभारी कुंदन कुमार पर सीधे सवाल उठाता है,
यह आरोप लगाता है कि स्थानीय राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई प्रभावित होती है। आरोप अवैध धंधा चलाने की छूट देने के बदले एसएचओ को नियमित रूप से पैसे भेजे जाते हैं। और ऑडियो में सोनू कथित तौर पर कहता है कि क्या सब कुछ वही होगा जो ऊपर से कहा जाएगा। यहां ऊपर से मतलब दोस्तों पटना नहीं है, कोई सरकारी महकमे का आदेश नहीं है। यहां ऊपर का मतलब है अनंत बाबू, इशारा सीधा अनंत सिंह की तरफ। कुंदन जी जितना मिला जुला के जे भी पैसा ले गल 1,00,000 2,50,000 1,10,000 रुपया, लेकिन ले जाए वाला तो तोहिन रहा रंजीत बाबू। आ धन लेके केकरो धर्म लभो तो हमें की करिए। हम जाइए, हम रिक्वेस्ट सर कर रहे हैं कि सर हम तो बीच में चल गए। कह दबो कि अगर 25 मिनट में नहीं होतो ने 30 मिनट में तो हम ने कुल वीडियो वायरल कर दबो। अब पत्रकार बोला कि हम बैठे हियो, काहे कि तू अगर जब उड़ रहा हो तो हम छोड़े वाला नहीं हो। आ धरना प्रदर्शन भी रगड़ के कर दबो। हमें उड़ के हम कहाँ जी सुनो भैया, हमरा तो एजे रहे के बीच तोरे बीच में हमें उड़ के कहाँ जी से बताओ। कुंदन कुमार पचमहला थाना प्रभारी हमरे साथ ऐसा क्यों किए? पैसा लेके हमरा गाड़ी पकड़ लिए और लोग को पिस्तौल देने की सोच रहे हैं। अनंत सिंह जो कहेगा वही करेंगे। अनंत सिंह कहेगा गवाही नहीं दो तो ये हमरा घर पे आके धमकाएंगे। हम जा रहे हैं सर को, हम मिलते हैं, अभी तक नहीं मिले। अब हम वीडियो वायरल कर देंगे। हम आपको बड़े भाई के नाते हाथ जनौआ जोड़ के कह रहा है कि ऐसा काम नहीं कर देखिन कि बर्बाद हो जाखिन। तोरा लगा हो तो कि हमें नहीं लड़बे, इससे बात नहीं है। हमें सब कुछ जान रही है, लेकिन हमें बीच में तो पिसा गए ना। अच्छा एक बात बताओ, गरीब आदमी जो है शिवम और कन्हैया पिस्तौल रखे वाला है, एकदम महारानी के क्रिया खाते बोलिए हम जय माँ बाला त्रिपुर महारानी के क्रिया खाइए कि हमें कन्हैया के कई बार अपना भर प्रयास करिए कि कुछ ऐसा बात हो दे ना, तो क्या और हम मेरी सब नहीं रखा है। हम चेक भी के लिए हम महारानी की जजा का बोझा घुस कर कहबे कि हम आज तक कन्हैया खास में नहीं रख लिया, नहीं शिवम जब भी मिलना कभी नहीं कुछ रख लिया। महारानी की जजा का वो बाबा तो महादेव के क्रिया खाइयो, की समझ लो। अच्छा पैसा जखने कुंदन जी पैसा जे कहलखिन हम कोई कमी कैलिए नहीं। ओकर बाद धन आ धर्म दुनू लथिन तो हमरा की करे के चाहिए? तो बड़ भाई हो तो ही बताओ। नहीं तोरो तो एक्शन ले, लेकिन बीच में पिसाज भी कर सुन रहा है तो जाके बात करके 20-25 कर ले। सुनो ने एगो वीडियो आर भेज दियो, एगो वीडियो आर भेज दियो। कुंदन कुमार तोरा जे गरियलखुन है वो वीडियो बा, हमर बाबू के रतिया गरियलखिन है आ गोली मारे के जे कहलखिन है रतिया रिकॉर्डिंग भी होले। जे आदमी हमर गले कुल रिकॉर्डिंग कर ललके है, वो पिस्टलवा जे कॉक कैलके है ने वो रिकॉर्डिंग कर ललके है। कुल चीज कुंदन में बर्बाद हो जीते बिना मतलब के। हम बर्बाद है सुन भैया। दोस्तों इस ऑडियो में एक अहम पहलू भी सामने आता है। वायरल करने की धमकी, एक वीडियो के वायरल करने की धमकी, न जाने कौन सी वो वीडियो है। सिपाही के सुनते ही हवा खराब कह रहा है मैं सिचो साहब से बात करता हूं। सोनू कथित तौर पर बातचीत के दौरान कहता है उनके पास वीडियो है जिससे वो सार्वजनिक कर सकता है किसी भी वक्त, और अगर करता है तो अनंत सिंह और एसएचओ के बीच क्या मिली भगत है वो लोगों के सामने आ जाएगा। हकीकत सच्चाई क्या है, कैसे चल रहा है मुकामा, कौन चला रहा है मुकामा, सिस्टम का खेल क्या चल रहा है। और मीडिया के सामने भी उसने कहा कि अगर ज़्यादा हो हल्ला हुआ तो हम वो वीडियो रख देंगे। धरना प्रदर्शन की भी बात करता है सोनू। और इस ये मामले में दोस्तों ऑडियो क्लिप, ये मामला महज ऑडियो क्लिप तक सीमित नहीं रहा बल्कि संभावित रूप से बड़े विवाद का संकेत भी देता है। और ये बताता भी है कि अनंत सिंह को मानो बाहर रहना पसंद ही नहीं है। दोस्तों मोकामा इलाका पहले ही से विवादों में रहा है। कुछ महीने पहले अभी सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच कथित झड़प हुई थी। सोनू मोनू मामले में अनंत सिंह को सजा भी हुई थी, बाहर आए थे रिहाई पे। और विधानसभा चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसमें भी अब मुख्य आरोपी अनंत सिंह बने। फिर चुनाव के दौरान जेल जाना पड़ा, हालांकि जेल रहते हुए चुनाव जीते, फिलहाल जेल से बरी हो चुके हैं। और एक बार फिर माहौल बन रहा है कि अगर ये वीडियो सोनू साझा करता है तो अनंत सिंह और एसएचओ के बीच की ये मिली भगत भी उजागर होगी। मामले को लेकर
ये ऑडियो मामले को लेकर एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि ऑडियो वायरल होने की सूचना मिली है, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बताएं, सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच कई महीने पहले भयंकर झड़प हुई थी, कई राउंड फायरिंग भी हुई थी। एक बार फिर इस ऑडियो के सामने आने के बाद माहौल गर्माता नजर आ रहा है और मामले में सबसे अहम बात, ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई, आरोप एक तरफा है, संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो बहरहाल मोकामा का ये मामला अब जांच के घेरे में, सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। वायरल ऑडियो कितना सच कितना झूठ, कौन सा वीडियो वायरल करने की धमकी, चेतावनी, सिपाही का एसएचओ से बात करना, गुहार लगाना, मामला शांत करना, ये बता रहा है, संकेत दे रहा है सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। फिलहाल दोस्तों इलाके के सियासत, कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। सम्राट की पुलिस के ऊपर भी, पुलिस कैसे ऐसे बाहुबलियों के आगे पीछे और गरीबों को, कमज़ोरों को परेशान करती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर एक साधारण सा एफआईआर भी हो किसी बड़े के ऊपर तो वो करती नहीं है, लिखती नहीं है, पैसे उगाही, ये तो आम बात है। लेकिन वही बाहुबली अनंत सिंह के सामने नतमस्तक है, तो अब इसे आप क्या कहेंगे बताइए। हाँ, कौन छेड़ सकता आनंद सिंह को? नीतीश के खास किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? आपकी राय बताइएगा ज़रूर।